निफ्टी बैंक, लाइए इंट्राडे चार्ट उसका स्क्रीन पे। कल ये सुबह फिर से बातचीत हुई थी कि ये ट्रेड करने लायक है ही नहीं पॉकेट, और अगर कुछ फोकस करना है तो सरकारी पे करिएगा। निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट रख दीजिएगा, सिर्फ सरकारी चमक रहे थे और वाकई कहीं से ट्रेड करने लायक पॉकेट नहीं। क्या करें भाई? देखिए, निफ्टी बैंक में मुझे लग रहा है आज आपको शायद एक ट्रेड मिल जाए। आज इनकी एक्सपायरी का दिन, आज एक्सपायरी है, इसके लिए आज एक्सपायरी है, तो लिमिटेड ट्रेड मिले, लेकिन विद इन रेंज आपको ये आज शायद थोड़ी सी ट्रेड पॉसिबल है निफ्टी बैंक पर। ऑप्शंस की रेंज है एक, उस रेंज में ट्रेड करना है आपको। रेंज क्या है वो? 47,808 टू 48,181। आज लेवल बेस काम करें निफ्टी बैंक पर। मैं पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि अवॉइड करें, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ एक बार के लिए लेवल बेस ट्रेड लें। यहाँ पर एक सेल जोन है 48,150 टू 48,250 का, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए यहाँ पर 48,300 का। सिमिलरली एक बाय जोन है 47,750 टू 47,850 का, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 47,700 का। ठीक है, लिमिटेड रेंज में इसको ट्रेड करिए। एक आउटसाइड चांस है कि अगर मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आना शुरू हो, इन दैट केस अगेन इंटरडे रहें, या तो 48,300 का ब्रेकआउट चेस करें। 48,300 का ब्रेकआउट हो तो कॉल ले लें, या 47,700 का ब्रेकडाउन चेस करें। 47,700 अगर ब्रेक हो जाए तो पुट ले लें। अगेन जो भी ट्रेड करें स्ट्रिक्टली इंट्राडे और स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस के साथ करें, तभी बेटर रहेगा। ये मेरे ख्याल से आज के लिए एक आपकी अप्रोच रहेगी। ठीक बात यह है निफ्टी बैंक के लिए आज बुधवार के दिन, जब निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी की तैयारी हो रही है, हमारा अप्रोच लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। मॉर्निंग पैनल भी दिखाते रहिएगा, बीच बीच में उनके पास चलेंगे, कुछ ही देर बाद बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज इंटरेस्टिंग सा हिंट मिल गया था बिग स्टॉक्स रिलेटेड, तो मेटल्स तो होंगे ही होंगे। एक बार स्टिंग प्ले आउट करिएगा, कौन कौन से, कितने और क्यों? बिल्कुल, देखिए आज 4 बिग स्टॉक्स हैं। हाँ। पहला तो हम ऑलरेडी आई थिंक हिंट दे चुके हैं, हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर निकला है। हिंदुस्तान कॉपर, और एक चीज़, इस महीने हिंदुस्तान कॉपर सिर्फ 3% चला है। ठीक है ना? जो भी मूव आया वो कल ही आया था वैसे। ये एक महीने का चार्ट है, लेकिन अगर आप इस महीने का देखेंगे तो करीब करीब 3% चला है। उसके सामने मेटल्स इंडेक्स कितना चला है आपका? 9%। और जबकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा मेटल चल रहा है? कॉपर। कॉपर को कहते हैं ना एक डॉक्टर कॉपर, हाँ। क्योंकि वो पूरे सेक्टर की हेल्थ बताता है आपको। तो इसके लिए, क्योंकि ये बार बार बैन में आता रहता है, शायद इसके लिए बड़ा गैप है वो तो ना चीज़ करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें। और कॉपर की प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर हैं और चल रही हैं, तो इसके लिए इस पर मेरा आज एक फोकस रहेगा। प्लस PSU कंपनी है, 12 महीने में बहुत चला है वैसे ये स्टॉक। ठीक है, दूसरा स्टॉक जो मैं वॉच आउट कर रहा हूँ, जो कमिंग अप्स में भी चल रहा था, वो है वेदांता। अब देखिए, वेदांता में एक चीज़ समझने की कोशिश करिए आप। वेदांता इस समय मेरे ख्याल से मेटल्स में सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक है। बहुत लोग कहेंगे कि ये तो 100 का, अब तकलीफ क्या होती है ना, हम सब इसी तरह से देखते हैं कि 125 वाला 500 हो गया, अब क्या वैल्यू है। मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक 4 डिजिट का होना चाहिए आज की डेट में। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। वेदांता के पास जो हिंदुस्तान जिंक की होल्डिंग है ना, उसी की वैल्यू है 2,05,000 करोड़। अब आप कहेंगे कि ठीक है, लेकिन उस पर होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट दीजिए। अब बुल मार्केट है, बुल मार्केट है तो आप 50% का डिस्काउंट देंगे, तो 2,05,000 करोड़ को चलिए कर दीजिए 1,00,000 करोड़। ठीक है, वेदांता का खुद का मार्केट कैप कितना है? 1,82,000 करोड़। मतलब आपको केन वाला बिजनेस, मतलब जो उनका ऑयल एंड गैस बिजनेस है वो, स्टील का बिजनेस, सेसा गोवा, स्टरलाइट, कॉपर, सब सारे बिजनेस आपको मिल रहे हैं 82,000 करोड़ के मार्केट कैप में। ठीक है ना? इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। सुपर साइकिल चल रही है। ऑब्वियसली कुछ भी चीज़ ट्रेड करें आप, एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन ये मैंने कल भी डिस्कस किया था वेदांता। कल भी सुबह फ्लैट खुला, उसके बाद इसमें रैली आई। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें आप एक बार एंट्री करें, फिर आपको एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको अप्रोच करें। तो ये तो हो गए 2 स्टॉक्स जो मैं मेटल्स में फोकस कर रहा हूँ। उसके अलावा 2 और स्टॉक है मेरे रेडार पर। एक है PI इंडस्ट्रीज, इसको आज मैं रेड लेके चल रहा हूँ, PI इंडस्ट्रीज को, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर खराब है। अब आप कहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्यों देखूँ मैं? क्योंकि मैंने जिस तरीके से पहले भी आरती, दीपक वगैरह के नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कस किए थे, इन नंबर्स को मार्केट अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेगा।